हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, उसमें हम 6 जिले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम जो है 7वां जिला पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम नोट्स सेंड कर दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन बात ये बोल रही हूँ, आप साथ साथ बोला हुआ भी लिखिए। अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद आपको ना कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाइए, बोला हुआ लिखिए, वही आपके नोट्स हैं। ठीक है, जब आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे ना, या आप देखिए, आप अगर फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कुछ समय बाद ना वो आपको डिलीट ही करने पड़ते हैं। इस दौर से हम सब निकल चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, हमें कभी इतने हो जाते हैं ना वो, कि हम आगे आगे पढ़ते रहते हैं, उनको दोबारा पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। तो इसलिए बोलती हूँ, साथ साथ वीडियो लगाइए और साथ साथ आप उसको तैयार करिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसे ढंग से हो कि आपको कभी जीके, हरियाणा जीके पढ़नी ना पड़े, तो उसका बेस्ट मेथड यही है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके सिर्फ प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद के वही क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे, तो ऐसा आप गलत कर रहे हैं। जब तक आपकी हरियाणा जीके में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप चीज़ों को हमेशा बार बार उनको पढ़ते ही रहेंगे और पता नहीं कब तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ें, तो उसके लिए आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हरियाणा जीके के ऊपर जब तक आपकी डिटेल्ड कमांड अच्छी नहीं होगी, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं। जैसे मतलब मैंने कई चीज़ें आपको ऐसे बताई कि किस जिले का गठन कब हुआ, मतलब इकट्ठे 4 बता दिए, इकट्ठे 7 बता दिए, ऐसे। तो वही चीज़ है, अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जींद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। गठन। देखिए, हमारा गठन जो है, हरियाणा का गठन कब हुआ, सॉरी, जींद का गठन कब हुआ, या फिर हरियाणा का ही लगा लो आप। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यानी जींद का भी गठन तभी हुआ था, मतलब निर्माण जो है जींद भी तभी था। ठीक है, उसके बाद मैं क्षेत्रफल की बात करती हूँ, जो 2702 वर्ग किलोमीटर, ये 2712 हो गया आई थिंक। ये गठन के टाइम पे था, और अभी जो है 2712 वर्ग किलोमीटर है। ये अब मैं आपको एक बार लास्ट में बताऊंगी इस बारे में। ठीक है, जींद एक ऐसा इकलौता जिला है जिसका आज तक कोई विभाजन या टुकड़ा नहीं हुआ है अभी तक भी। ठीक है, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा में जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? वो है हमारा जींद। जब हम बात करते हैं नामकरण की, तो देखिए, जयंती देवी होती थी। देखो, इसका नाम, पहले नाम था जयंतपुरी के नाम से ही जाना जाता था। क्यों पड़ा? क्योंकि जयंती देवी एक देवी थी जिनकी पांडवों ने, जब वो महाभारत के युद्ध के लिए लड़ने जा रहे थे ना, तो उन्होंने ये जयंती देवी की पांडवों ने क्या की थी? पूजा की थी, महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले। तो इसलिए उस जयंतपुरी से धीरे धीरे जब महाभारत का युद्ध जीत गए, तो इसका विस्तार फैला कि यहाँ पे मंदिर में मत्था टेकने आए थे, मतलब जब पूजा करने आए थे, तो यहाँ से जो है वो महाभारत के युद्ध जीत गए, पांडव जो है वो जीत गए। ठीक है, तो वहीं से उसके आसपास ये गांव बसता चला गया, तो उसका नाम बाद में पड़ गया जींद। तो यहाँ से इसका नामकरण होता है। जिसको ये बात समझ में आई, वो एक बार इसी मेरी कही हुई बातों को दोबारा से सुनिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर हम बात करते हैं उपनाम की। जब हम बात करते हैं उपनाम की, देखिए, हरियाणा का हार्ट, यानी हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? हरियाणा का मध्य दिल, जींद को। ठीक है, और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो आसपास ना 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, 7 जिलों की सीमा अगर अकेले किसी के साथ लगती है तो वो जींद है। ठीक है, जींद के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। उसके बाद इसे दुग्ध नगरी भी कहा जाता है। दुग्ध नगरी या मिल्क सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वीटा का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्लांट यहीं पर लगा था। क्यों? और यहाँ पे दुग्ध नगरी क्यों है? क्योंकि यहाँ मुर्रा भैंस के कारण। भाई, आजकल हरियाणा में जिसके पास मुर्रा भैंस मानी जाती है ना, तो इसका मतलब वो काफी रिच है। या फिर क्योंकि मुर्रा भैंस को काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। अगर मुर्रा भैंस, क्योंकि मुर्रा भैंस की वैल्यू जो है आजकल की ये मतलब स्विफ्ट वगैरह गाड़ी से भी ज्यादा है, 5 से 6 लाख से भी ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो इसलिए इसको दुग्ध नगरी जो है बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीटा प्लांट का सबसे पहला और सबसे बड़ा, वैसे एक और प्लांट है यहाँ पे, लक्ष्य है, वो अभी आगे वीडियो में जब हम इसके बारे में उद्योग करेंगे तब आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि भी इसे कहा जाता है। देखिए, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, ठीक है ना, अगर हम हरियाणा की पवित्र भूमि कहें तो वो कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद है। ठीक है, कि इसे क्या कहा जाता है? जींद है। अब हम बात करते हैं तहसील की।
तहसील यहाँ से 6 लगती हैं। जींद में जींद, उचाना, नरवाना, अलेवा, सफीदों, जुलाना। सफीदों को याद रखना सर्प दमन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजा परीक्षित को नाग ने काटा था। वहाँ पे मतलब तक्षक नामक नाग से उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए इसको सर्प दमन भी बोला गया है। ठीक है, उसके बाद उप तहसील कौन सी है? ये ऐसे तहसील में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसके साथ इसकी सीमा नहीं, मतलब तहसील कौन सी नहीं है जींद की, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाएगा उप तहसील। देखिए बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जींद की आरक्षित सीट कौन सी है, अगर पूछा जाए जींद की आरक्षित सीट कौन सी है, तो आप बोलेंगे नरवाना, आपने टिक कर दिया। मान लो ये क्वेश्चन पीछे पेपर में आ चुका होगा, कहीं ना कहीं आया होगा जरूर, जींद की आरक्षित सीट नरवाना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को नरवाना ऑप्शन में नहीं दिया हुआ और ऑप्शन में दे दिया निर्वाण, जो कि इसका पुराना नाम था, तो आप चीजों को ऐसे पढ़ें कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। नरवाना को पहले निर्वाण भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम उप तहसील की बात करते हैं। उप तहसील है इसकी सिर्फ एक, बिल्लू खेड़ा, जो किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है बायोगैस बनाई जाती है, मुर्गी के अवशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है। तो ये इकलौता ऐसा हरियाणा में प्लांट है, यहाँ पे है बायोगैस का, जहाँ पे मुर्गी के अवशिष्ट से जो है वो बायोगैस बनाई जाती है। तो उसके बाद बात करते हैं मंडल। ये हिसार मंडल में आता है। फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये चारों जो है हिसार मंडल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पुलिस रेंज की बात करें तो ये हिसार, पुलिस रेंज हिसार है। उत्तरी हरियाणा विद्युत बिजली निगम जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। और जो हमारा जींद है ना, वो इसी हेडक्वार्टर के अंदर आता है। अगर हम दक्षिण हरियाणा विद्युत बिजली निगम की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हिसार में। तो मैंने ये इसलिए बताया कि अगर डायरेक्ट हेडक्वार्टर से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी का कहाँ है, तो पंचकुला में। दक्षिण हरियाणा विद्युत बिजली निगम कहाँ है? तो हिसार में। अगर बात आती है जींद की, जो जींद कहाँ है? हरियाणा के उत्तरी में, उत्तरी हरियाणा विद्युत बिजली निगम में जींद आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो आप बोल देंगे जींद को। एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चंस बताती हूँ किस फॉर्म में आते हैं कि जींद का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 का 66 को। किसके नाम पर जो है जींद का नामकरण हुआ? तो जयंती देवी के। एक और है, वो कौर है शायद कोई, तो उनके नाम पे माना जाता है, पर वो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप इतना ही ध्यान रखो। दुग्ध नगरी किसे कहा जाता है? तो वो जींद को कहा जाता है। कौन सी भैंस यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? मुर्रा भैंस। उसके बाद कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, अगर किसी अपकमिंग एग्जाम में आ जाए तो आप जींद लिखेंगे उसका आंसर। उप तहसील कितनी है जींद की? तो कितनी है? एक, बिल्लू खेड़ा। उप तहसील आपको पक्का याद रखनी है बिल्लू खेड़ा, क्योंकि सिर्फ एक है। तहसील जींद, उचाना, नरवाना, अलेवा, सफीदों, जुलाना। ये जो है ना, इसके विधानसभा क्षेत्र जब मैं बताऊंगी उनमें से 5 इन्हीं में से हैं। देखो उनमें ना जींद, उचाना, नरवाना, अलेवा नहीं है, सफीदों और जुलाना, ये पांचों जो हैं विधानसभा क्षेत्र भी हैं, वो अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, सीमा मैंने बताई आपको 7 जिलों के साथ लगती है। कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो कि मैंने अभी बताया था, जींद, नरवाना, जुलाना, सफीदों, उचाना। आजकल ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में कि विनेश फोगाट कहाँ से, कौन सी सीट से बिलोंग करती है? तो जुलाना वाली सीट पे। और आरक्षित सीट पूछी जाए जींद की तो कौन सी है? नरवाना, जिसका पुराना नाम क्या था? निर्वाण। और उचाना को भी क्यों पूछा जाएगा पेपर में, उसके लिए एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो देवेंद्र अत्री हैं उन्होंने सबसे छोटी जीत दर्ज की है 15वीं विधानसभा में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जीत कहाँ से दर्ज हुई है, तो आप बोलेंगे उचाना में, और किसने की है? वो है देवेंद्र अत्री। मेरे ख्याल से इनमें से अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा विधानसभा से रिलेटेड, क्योंकि और बस आपको ये नाम याद रखने हैं, जींद, नरवाना, जुलाना, सफीदों और उचाना, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा पेपर तो 3 दे दिए जाते हैं, एक गलत दे दिया जाता है, तो आप गलत वाले को वो कर देंगे, या नहीं है इनमें से आएगा तो आप बता सकते हैं इजिली। उद्योग की बात करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वीटा मिल्क प्लांट सबसे पुराना व सबसे बड़ा 1970 से 71 में स्थापित किया गया था। देखिए ये सहकारी है, कोऑपरेटिव सेक्टर का है वीटा मिल्क प्लांट। लेकिन एक और अभी अभी लगाया गया 2010 में, जिसका नाम रखा गया लक्ष्य मिल्क प्लांट। अब देखिए दूध ज्यादा होगा तभी तो, मतलब उसकी खपत जो है एक मिल्क प्लांट में भी इतने ज्यादा मुर्रा भैंस होगी, जब उसे दुग्ध नगरी बोला जाता है इसका मतलब वहां पे दूध ज्यादा होगा।
तो इसलिए एक और मिल्क प्लांट लगाना पड़ा। लेकिन वो जो है अपना निजी क्षेत्र का था, मतलब प्राइवेट जिसे बोलते हैं, का प्रथम मिल्क प्लांट है हरियाणा में। अगर पूछा जाए आपसे प्रथम मिल्क प्लांट जो निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का प्रथम मिल्क प्लांट कहां पर है, तो वो कहाँ है, जींद में, जो कि रेडू ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है 2010 में। अच्छा, नेक्स्ट बताती हूँ आपको, चमड़ा साफ करने का कारखाना। देखिए यहाँ ना चीजों को ऐसे पढ़िए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। चमड़ा साफ करने का बोला है, लेकिन अगर मेरे पास आ जाता है चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा, तो वो हम क्या लिखते, फरीदाबाद। अभी अगर साफ करने का कारखाना है तो वो जींद में आएगा। साइकिल उद्योग जींद में, साइकिल उद्योग। अब आप पूछेंगे मेरे से, मैम आपने तो बताया था कि साइकिल जो है सोनीपत में होती है। बच्चों, वहां पे एटलस साइकिल के लिए फेमस है, ठीक है ना। एटलस साइकिल जो पहले आती थी, काफी ज्यादा पहले लोग यूज करते थे। और भी तो साइकिल्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आजकल साइकिल्स की तरफ फिर से लोग भाग रहे हैं, साइकिल को ज्यादा यूज कर रहे हैं अपनी हार्ट वगैरह को सही रखने के लिए। तो साइकिल उद्योग जो है, अगर पूछा जाए कहाँ का फेमस है, जींद का। चीनी उद्योग के मामले में भी जींद आगे है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंदिरों की। अब जब हम बात करते हैं मंदिर की, तो रानी तालाब मंदिर जींद में वेरी फेमस। इसके बाद आप इस मंदिर को, वीडियो खत्म होने के बाद आप इस मंदिर को यूट्यूब पर जरूर सर्च करके देखेंगे। मेरे को मतलब एडिटिंग नहीं कर पा रही थी मैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक पिक्चर इसकी भी लगाती जरूर। देखिए आपने रानी तालाब मंदिर जींद में है। यहाँ का इसका निर्माण जो है राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था 19वीं सदी में। इन्होंने क्या, इनकी पत्नी के लिए करवाया था इन्होंने, कि रानी तालाब मंदिर इन्होंने, सॉरी, रानी तालाब बनवाया इन्होंने, ठीक है। अभी मैं सिर्फ तालाब के बारे में बता रही हूँ कि इन्होंने एक तालाब बनवा दिया जहाँ पे वो नहाती थी। उसके बाद इनका मन क्या हुआ कि क्यों ना मैं गोल्डन टेम्पल घूम के आऊं। तो मतलब कि गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, जो कि अमृतसर में है, कि मैं वहां पर घूम के आऊं। तो इनका मन हुआ। तो जब इन्होंने वहां जाने का प्लान बनाया, वहां पे मतलब जैसे पहले तो वो देना पड़ता था जाके कि आज ये वाले राजा आ रहे हैं, ऐसे पहले के टाइम में ऐसे बताना पड़ता था जहां पे भी आपको जाना है। ये नहीं कि हम किसी के भी घर जाके ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो पहले पूरा मतलब एक भेजा जाता था, पूरा एक जैसे मतलब आप लगा लीजिए संदेश भेजा जाता था कि आज ये वाले रियासत के राजा यहाँ पे पधार रहे हैं, ऐसा कुछ नोटिस भेजा जाता था। तो अब जब वहां पे गए तो वहां पे वो नोटिस पहुंचा, तो उन्होंने मना कर दिया। जो सिखों के लिए ये फेमस है गोल्डन टेम्पल, वहां के जो भी हेड थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं आ सकते। आपने जो 1857 की क्रांति थी, आपने हमारा आपके राजा जो स्वरूप सिंह है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात हुई, मैं नहीं आ सकता था, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, कहते जब मैं अपनी वाइफ के लिए तालाब बना सकता हूँ, तो मैं तो मंदिर का भी निर्माण कर सकता हूँ गोल्डन टेम्पल की तर्ज पे। तो इन्होंने क्या किया, उसके बीचों बीच इन्होंने मंदिर बना दिया। जैसे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, आपको पता है साइड में पानी है, तो इन्होंने उस तालाब के अंदर एक मंदिर बना दिया जिसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। तो वो आपसे पूछा जाता है कि रानी तालाब मंदिर किसकी तर्ज पर है, तो आप क्या बोलेंगे, गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर। ऐसे चीजों को याद रखिए, दोबारा पढ़ना ना पड़े। ये लाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि आप कहानियों के जरिए ज्यादा सीखते हैं। कहानियां इन द सेंस जो इनकी रियल स्टोरीज है कि ये क्यों हुआ। आप ये बात जब दोबारा राजा रघुवीर सिंह का या रानी तालाब मंदिर का पढ़ेंगे जिक्र, या आप वीडियो में भी देखेंगे, जब आप खोलेंगे इस मंदिर को सर्च करके देखेंगे, तो आपको मेरी कही हुई बात याद आएगी कि इन्होंने ये गोल्डन टेम्पल में इन्होंने न्योता संदेश भेजा था कि हम आ रहे हैं, और उन्होंने वहां से उनको मना कर दिया क्योंकि आपके राजा जो रियासत जो आपके नेतृत्व कर रहे थे 1857 में, स्वरूप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और आपको तो, आपकी रियासत को तो अच्छा नहीं माना जाता, ये तो मतलब घपला कर देते हैं कि ये तो हमारा साथ देते ही नहीं है, तो अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब मैं तालाब बनवा सकता हूँ सिर्फ अपनी वाइफ के नहाने के लिए, अपनी पत्नी के नहाने के लिए मैं तालाब का निर्माण कर सकता हूँ, तो मैं तो मंदिर का भी निर्माण कर सकता हूँ। तो इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने गोल्डन टेम्पल की तर्ज पे उस तालाब के बीचों बीच इन्होंने मंदिर खड़ा कर दिया। और वो मंदिर जो था भगवान शिव को समर्पित हुआ। और इसके अन्य नाम, अब भगवान शिव है तो आप भूतों वाले मतलब मंदिर, मतलब भूतेश्वर मंदिर का नाम दिया शिव की, भगवान की वजह से। भूतेश्वर इसलिए क्योंकि भगवान जी तो कभी कहीं पे भी सो जाते थे। भूतेश्वर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शमशान घाट में सो जाते थे, तब इनके ऊपर राख वगैरह लग जाती थी, तो इसलिए इनको भूतेश्वर का महाराज कहा जाता है, शिव, भगवान शिव को। इसलिए इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर, श्री हर कैलाश मंदिर, कैलाश पर्वत को आप जानते हो, जहाँ पे शिव जी भगवान जी का एक मंदिर है,
तो वही चीज है, इसलिए इस मंदिर को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। भूतेश्वर मंदिर, श्री हर कैलाश मंदिर। और अगर जींद का सिटी सिंबल पूछा जाए तो आपको ये इस मंदिर का ही नाम लेना है। जींद का सिटी सिंबल कौन सा सिंबल होता है? किसी का चिन्ह, ठीक है, चिन्ह जिस नाम से वो फेमस हुआ। अब मान लीजिए जैसे आपके विराट कोहली है, अगर आप उससे या रोहित शर्मा है, आपको पता है कि आप उनको किस नामों से बुलाते हैं, ठीक है। हम कोई भी नाम दे देते हैं जैसे द वॉल, तो अगर कोई हमें नाम ना लेकर भी हमें बोल दे कि द वॉल आ रहे हैं या बैटिंग करने आ रहे हैं, तो हम लोग पहचान जाते हैं। वही चीज है कि जींद का सिटी सिंबल, जींद जिसकी वजह से जाना जाने लगा, ठीक है, वो क्यों कैसे पड़ा, वो भी हमें कहानी जाननी है। देखो 1970 में एक फिल्म आई थी पवित्र पापी, ठीक है। ये फिल्म जो थी, इसके अंदर एक गाना शूट किया गया था। गाना का नाम था मैं होके मजबूर चला, दूर चला, दूर चला। यहाँ पे जो है वो अभिनेता यानी एक्टर जो है उस तालाब के साइड में चलते हुए दिखा रहे हैं, मतलब उस गाने की शूटिंग चल रही है और वो साइड में तालाब दिख रहा है। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मतलब जब उन्होंने पिक्चर देखी तो उनको अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सीन है। और ये कहाँ का है? अगर ये हरियाणा में है, मतलब अगर ये कहाँ का है ये सीन, तो उन्होंने देखा कि ये तो जींद का है। तो इस वजह से जींद सारी जगह जाना जाने लगा। तो जिस मंदिर की वजह से जाना जाने लगा वो था रानी तालाब मंदिर, और इसलिए जींद का सिटी सिंबल आ जाए तो वो भी हम किसे बोलते हैं? रानी तालाब मंदिर को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाबा जीत गिरी का मंदिर, जो कि काकड़ोद गांव में है, जींद में। उसके बाद पांडु पिंडारा मंदिर, जो कि पिंडारा गांव में है, ठीक है। ये मंदिर जो है पांडवों से रिलेटेड है, ठीक है। भगवान परशुराम का मंदिर कहाँ है? रामसराय गांव में है। हटकेश्वर मंदिर कहाँ पे है? हाट गांव, जींद में। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। हाट गांव को जो है 68 तीर्थों का संगम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक दधीची ऋषि के नाम से संबंधित है। वो जब हम आगे पढ़ेंगे, तीर्थों में पढ़ेंगे, तब बताऊंगी आपको उसके बारे में। मेला, अगर हम मेलों की बात करें, बाबा भोलूनाथ का मेला यहाँ पे लगता है। देखिए वैसे तो ना हर जगह हरियाणा में दुनिया भर के मेले लगते हैं, हजारों मेले लगते हैं, लेकिन हम ना कुछ जो फेमस है ना, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। ये नहीं कि आपकी गली में कोई मेला लग रहा है आप उसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो आपको वही मेले याद रखने हैं जो मैंने लिखवाए हैं। मैंने काफी सारे मतलब मेले यहाँ पे जितने कवर हो सकते थे वो सब लिखवा दिए हैं, जो पिछले पेपर में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। लेकिन घुमाने फिराने वाला कंसेप्ट आपको देखना है, या फिर जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, ये सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप अपनी चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से याद कीजिए इनको, कौन सी चीज कहाँ पे है। उसके बाद पांडु पिंडारा मेला सोमवती अमावस्या को लगता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी अभी आगे वीडियो में पता चलेगा। नाग क्षेत्र मेला सफीदों और बिलसर मेला सफीदों, जहाँ पे तक्षक नामक नाग ने राजा परीक्षित की मृत्यु की थी। और बिलसर मेला हंस डहर गांव में। यहाँ पे हंस डहर गांव क्यों, इसे हंस डहर गांव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा आए थे हंस पर बैठकर, ठीक है। क्योंकि करदम मुनि की शादी थी और भगवान ब्रह्मा जो है यहाँ पे हंस पर बैठकर आए थे, इसलिए इसे हंस डहर का गांव कहा जाता है, हंस डहर गांव कहा जाता है। और यहाँ पे बिलसर का मेला लगता है। उसके बाद बात करते हैं हम हटकेश्वर मेला, ये हाट गांव में लगता है। हजरत गाबी शाह का मेला नरवाना, जींद में लगता है। निर्वाणा का पुराना नाम निर्वाण था। धमतान साहिब का मेला धमतान गांव में लगता है। पहले ये धर्म स्थान था, इस मतलब गांव जो है इसका नाम धर्म स्थान था। 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में ये जो है मेला लगता है। उसके बाद सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा से आप किसको, गुरमीत बाबा संत गुरमीत सिंह को याद मत करना, क्योंकि उनका नहीं है, ये अलग है। सिंधपुरा गांव सफीदों में लगता है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में ये मेला लगता है। पुराना नाम इसका सर्प दमन या फिर तुगलकपुर भी सफीदों को बोला जाता था। सर्प दमन मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, सॉरी, कई बार ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते भी ना थोड़ी सी आवाज स्किप होने लगती है। तो सर्प दमन काफी बार बता चुकी हूँ, और इसका एक और नाम है तुगलकपुर, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं तीर्थ स्थान की। तीर्थ स्थान कौन सा है यहाँ पे? तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं? मुजावता तीर्थ जो कि निरंजन गांव में है, जो कि जींद में है। यक्षिणी तीर्थ दिखानी खेड़ा में है। पुष्कर तीर्थ पोकड़ी गांव, पुष्कर के नाम से भी जाना जाता था जिसको, ठीक है। उसके बाद है जामनी तीर्थ, जामनी गांव में। महर्षि जमदग्नि का तपस्थल,
उसके बाद है पांडु पिंडारा तीर्थ, पिंडारा में है, जो कि पिंड दान हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे ना पांडवों ने पांडु पिंडारा तीर्थ जब नाम आई गया तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पांडव जो थे ना, अब उनके युद्ध में काफी पूर्वज मारे गए, इतना कुछ हुआ, देखो तो पूर्वज तो मारे जाने ही थे। तो उनके अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए ना उन्होंने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। क्यों किया था? क्योंकि पहले जो है, आजकल तो सोमवती अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन पहले जो है वो 12 साल तक उनको वेट करना पड़ा था। पहले वो ऐसे नहीं होती थी कि हर महीने आ गई, और इसलिए इसे, और यहाँ पे ना मतलब जैसे हरियाणा का जैसे लघु हरिद्वार इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अस्थि विसर्जन वगैरह की जाती है, तो इसलिए पिंडदान वगैरह किए जाते हैं, इसलिए इसको हरियाणा का लघु हरिद्वार या फिर छोटा हरिद्वार हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हंस डहर तीर्थ। अभी बताया आपको, ये हंस डहर गांव में नरवाड़ा में है, नरवाड़ा जिसका नाम पहले निर्वाण होता था। हंस डहर, यहाँ पे करदम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा यहाँ हंस पर बैठ के आए थे। भाई पहले करेटा तो होती नहीं थी, ठीक है, या फिर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्चूनर वगैरह तो होती नहीं थी पहले, तो जो कभी शेर की सवारी, कभी किसी हंस की सवारी, ऐसे ही भगवान सवारी करते थे। तो ऐसे ही वो भगवान ब्रह्मा यहाँ पर जो है हंस पर बैठ के आए थे। उसके बाद राजपुर भैण तीर्थ, ये यहाँ पे अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कहा था कि तुम्हें यहाँ पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यहीं पे आप अगर कर दोगे तो मैं ऊपर से वही आशीर्वाद दे दूंगा। और यहाँ पे इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा हरियाणा का गांव है जहां पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, तो आप क्या कहेंगे? राजपुरा भैण तीर्थ, वहां पे अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। राम राय तीर्थ जो है रामसराय गांव में है, भगवान परशुराम की जन्म स्थली है राम राय तीर्थ। अच्छा, इक्कस तीर्थ, ये नया क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। राजा इक्ष ताकू की नगरी माना जाता है इसको, इसलिए इक्कस तीर्थ यहाँ पे बना है। अश्विनी तीर्थ, ये भी जींद में है। बरा तीर्थ, ये भगवान विष्णु के बरा अवतार से बना। उसके बाद सफीदो तीर्थ, सफीदो आपको पता है राजा जनमेजय से संबंधित है, राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नामक नाग के द्वारा की गई थी यहाँ सफीदो में, और सफीदो को सर्प दमन या फिर तुगलकपुर भी बोला जाता है, ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद ढूंढू तीर्थ, इक्कस गांव जींद में है। अभी अभी इक्कस गांव का मैंने जिक्र किया था, तो इसका भी सुन लो तुम। दुर्योधन का मैंने आपको बताया था, दुर्योधन का मैंने आपको क्या बताया था कि युधिष्ठिर से ने ना दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, बागपत और तिलपत, ठीक है, ये 5 गांव मांगे थे। लेकिन दुर्योधन को ना एक और चीज मैंने आपको ये बताई थी कि दुर्योधन को एक ना ऐसे मतलब वरदान मिला हुआ था कि वो पानी की गति को रोक सकता था, मतलब अगर वो पानी के अंदर छिपा हुआ है ना तो उसको उस पानी में कोई हलचल नहीं दिखेगी, वो ऐसा कर सकता था मतलब। तो यही चीज अब क्या है, ये भाग रहा था मतलब बच के, जब अंतिम चरण चल रहा था महाभारत का, तो दुर्योधन क्या है, छिप गया पानी के अंदर, तो भीम ने उसको वहां से ढूंढ निकाला, ठीक है, और फिर उसकी करी अच्छे वाली कुटाई। तो वही चीज है कि इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जहां से ढूंढ निकाला तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ढूंढू तीर्थ। और इसका वर्णन जो है अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से आप कभी नहीं भूलेंगे कि ढूंढू तीर्थ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दुर्योधन छिप गया था और भीम के द्वारा उसे ढूंढा गया था। उसके बाद है हटकेश्वर तीर्थ, हाट गांव। हाट गांव को 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। इसको 68 तीर्थों का संगम क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दधीची ऋषि नामक ऋषि से संबंधित। देखिए, जब ना ये तपस्या कर रहे थे अपने गांव में, तो ये जब तपस्या कर रहे थे ना, तो एक राक्षस और इंद्र, भगवान इंद्र की युद्ध चल रहा था आपस में। तो भगवान इंद्र उसे मारते, वो फिर खड़ा हो जाता, जैसे ही मारते फिर खड़ा हो जाता, तो ऐसे मतलब वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे ही भगवान इंद्र ने के कान में किसी ने कहा कि आप जाओ और दधीची ऋषि हैं हाट गांव में, मतलब जो है वहां से उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा ना, आप उससे इसको मार सकते हो, ठीक है, उस तीर्थ से, उस अस्त्र से इसको मार सकते हो। तो भगवान इंद्र पहुंच गए इन ऋषि के पास। जब दधीची नामक ऋषि के पास पहुंचे तो इनको बोला कि आप जो है, कहते भगवान आप कैसे, कहते हैं आप, मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ा, मुझे आपको यमराज के पास लेके जाना है और मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। तो कहता कि आप मांग रहे हैं और मैं इसका तो मतलब आपको मना भी नहीं कर सकता, भगवान को कैसे मना करता, तो अभी मेरे को हड्डियों से अस्त्र बना के और राक्षस को मारना है। तो इन्होंने मतलब खुशी खुशी इस बात में इन्होंने कुछ ना नुक्कड़ नहीं करी। फिर इन्होंने क्या कहा, अच्छा मेरी हड्डियों को जो है भगवान के हाथ लगेंगे, स्वयं भगवान मुझे लेने आए हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कहा कि मैं जो है जिस पानी से नहाकर जाऊंगा ना, वो 68 तीर्थों से पानी आया
और उस पानी से इन्होंने स्नान किया, इसलिए इसे हाट गांव को 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। अगर बात करूं कुरुक्षेत्र को, तो कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हाट गांव की भी, कि 68 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है, तो हाट गांव जो कि जींद का है, और 360 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र का। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल यहाँ पे वीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र जींद में है। बुलबुल, कई पक्षियों के नाम पे बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में है। हरियल पर्यटन स्थल भी जींद में है। और उसके बाद हजरत गाबी शाह की दरगाह, वो भी हमारी जींद में है। जींद का किला राजा गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया था। और जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, जींद में है। इसकी स्थापना जो है 28 जुलाई 2007 को की गई थी राज्यपाल के द्वारा, और उस समय पे जो राज्यपाल थे वो AR किदवई थे। ठीक है, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं, इनकी कभी स्थापना पूछ ली जाएगी, और इसकी स्थापना किसने की, राज्यपाल ने की, और उस समय राज्यपाल कौन थे, AR किदवई। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेडियम की। अर्जुन स्टेडियम व एकलव्य स्टेडियम जींद में है। अगर आपसे एकलव्य मंदिर आई थिंक पूछा जाए तो वो गुरुग्राम में है, इसको भी मैं क्लियर करूंगी आपका। अगर स्टेडियम पूछा जाए तो वो जींद में है। नवदीप स्टेडियम नरवाना जिसका पुराना नाम निर्वाण, और नरवाना जींद की आरक्षित सीट मानी जाती है। गुरुद्वारे यहाँ पे है सिंधपुरा साहिब गुरुद्वारा, सफीदो जिसका पुराना नाम सर्पदमन या फिर तुगलकपुर इसको बोला जाता था, जहाँ पे तक्षक नामक नाग ने जो है उसकी राजा परीक्षित की जान ली थी। तो आप देखो मैंने कितनी बार एक ही बात को रिपीट कर दिया। अगर अब भी आपको याद नहीं होती है इसमें तो फिर आप दोबारा देखें वीडियो को। धमतान साहिब गुरुद्वारा धमतान गांव में है, ये भी मैंने आपको बताया था अभी। व्यक्तित्व की बात करें, पंडित अमीलाल गांधी के सेवक थे जो, वो भी यहीं से थे। युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेटर जो हैं, और ये पूर्व शतरंज खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो दोनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल खेल चुके हैं। उसके बाद मंजीत चहल जो एथलीट है, जो दौड़ में 800 मीटर की दौड़ लगाते हैं। ये उझाना गांव जींद से बिलोंग करते हैं। 2018 एशियन गेम्स गोल्ड इन्होंने जीता था। ठीक है, काफी अच्छी इन्होंने दौड़ लगाई थी, मैंने इवन देखी भी थी वो दौड़। तो आप ये चीज ध्यान रखना। अंशु मलिक निडानी गांव जींद से हैं। उसके बाद सीताराम पंचाल, ये नरवाना जिसका पुराना नाम निर्वाण, जो यहाँ की आरक्षित सीट है जींद की। यहाँ सीताराम पंचाल जो जिनकी अभी कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है, बॉलीवुड अभिनेता हैं। प्रसिद्ध फिल्में इनकी पान सिंह तोमर, पीपली लाइव और बैंडेड क्वीन। इन 3 फिल्मों के नाम HSSC पेपर में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन कौन सी 3 फिल्मों में इन्होंने सीताराम पंचाल ने काम किया था। उसके बाद राजेंद्र गोयल, जिनका जो पूर्व रणजी खिलाड़ी नरवाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कविता दलाल एकमात्र हरियाणा की महिला रेसलर, जिसको हार्ड केडी के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड केडी मतलब के से कविता, डी से दलाल, हार्ड मतलब सख्त कठोर लेडी। ठीक है, मालवी गांव से बिलोंग करती हैं जींद के। उसके बाद बात करते हैं महावीर सिंह गुड्डू की। ये कौन है, गंगोली गांव से बिलोंग करते हैं जींद के, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हरियाणा का बम लहरी जिनको बोला जाता है, भगवान शिव के भक्त हैं ये। उसके बाद इनको 2024 में पद्मश्री मिला, 2010 में लक्ष्मीचंद पुरस्कार मिला। मतलब एक सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको इतने सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। 2014 में इनको हरियाणा कला रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपने इनका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इनको 3 पुरस्कार मिले हुए हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज को पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। श्रवण कुमार गर्ग सफीदो जींद से बिलोंग करते हैं, हरियाणा गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ये श्रवण कुमार गर्ग। तो मुझे लगता है कि मैंने जींद के लिए इसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। अगर आप क्वेश्चन की बात करें, यहाँ मेलों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीर्थ स्थानों से रिलेटेड। अच्छा, मैंने आपको हटकेश्वर मंदिर, ये चीजें मत भूलना। हाट गांव, अच्छा इसका वर्णन ढूंढू तीर्थ का किसमें मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम में दुर्योधन छिप गया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पांडु पिंडारा मंदिर पिंडारा गांव में, जहाँ पे पिंड दान किए जाते हैं। मतलब पिंड दान किए थे किसने, पांडवों ने, और 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का वेट किया था। तो यहाँ पे हमारा जींद होता है कंप्लीट। उसके बाद इसकी तहसील को अच्छे से याद रखना। उप तहसील सिर्फ एक है, बिल्लू खेड़ा। मंडल इसमें 4, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, और ये उत्तरी हरियाणा विद्युत बिजली निगम में आता है। उसके बाद नामकरण इसका जयंती देवी के नाम पे हुआ था। रानी तालाब मंदिर, जिसकी मैंने आपको फुल स्टोरी बता दी है, आप डिटेल से वीडियो को चेक कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।